अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑल द वे फ्रॉम शिकागो। बेसिकली आज के व्लॉग में हमने बात करनी है कि व्हाई आई लेफ्ट पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहा था। आई हैड ए कंफर्टेबल लाइफ, आई वाज अर्निंग रियली वेल। तो मैं पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका में क्यों आ गया? बिकॉज आई हैड ए कंफर्टेबल लाइफ इन पाकिस्तान, देन व्हाई आई केम टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेसिकली आज की व्लॉग में उस पर बात करते हैं। सो लेट मी टेल यू मोर अबाउट माई सेल्फ कि बेसिकली मैं मुल्तान ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हूँ। और शुरू से स्टार्ट करते हैं कि ये सारा कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। तो जैसे साउथ पंजाब में पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, सेम मेरे पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और यहाँ पर एक अच्छी लाइफ गुजारूं। तो मैंने भी पाकिस्तान में एमडी ग्रेड किया था, मैंने भी इंटरमीडिएट किया था, बट सीन ये हुआ था कि मेरे कुछ पॉइंट से एमबीबीएस में मेरिट रह गया था। लाइक जो मेरा रैंक था वो 4200 4300 पे आ रहा था, टोटल सीट्स 3500 होती हैं। तो पाकिस्तान में मेरा तो एमबीबीएस में मेरिट बना नहीं। उसके बाद मैं बेसिकली लाहौर आ गया। लाहौर में मैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में मैंने एडमिशन लिया इंग्लिश लिटरेचर में। वहाँ से मैं ड्रॉप आउट हो गया। उसकी रीज़न ये थी कि शुरू में मैंने पाकिस्तान में कॉल सेंटर में काम किया था 25,000 की सैलरी पे। अब सीन ये है कि वहाँ पर 25,000 की सैलरी पे जब मैं काम कर रहा था तो बट मैं अमेरिका में काम कर रहा था, हम यूएस बेस्ड कंपनीज़ के साथ काम कर रहे थे। तब मुझे अमेरिका की जो इकॉनमी और यहाँ की पोटेंशियल का पता चला था। और विद इन कपल ऑफ मंथ्स मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई और मैंने खुद अमेरिका के अंदर रिमोट एक अपने लिए जॉब हंट की थी। अच्छा, वो जो जॉब थी वो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के रिलेटेड थी और उस कंपनी के साथ मैंने अराउंड 1 साल काम किया और उस कंपनी से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। बेसिकली तब मुझे यूएस की मार्केट का पता चला था और पोटेंशियल का पता चला था कि कितनी ज़्यादा यूएस मार्केट में पोटेंशियल है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अकेला मैं उस वक्त $70,000-80,000 की पर मंथ की उस कंपनी की सेल कर रहा था। तो तब मुझे आइडिया हो गया था कि यूएस की मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड ही मैंने एक अपनी एजेंसी बना दी। पाकिस्तान से मैंने टीम हायर की थी और उसके बाद मैंने उस एजेंसी को बढ़ाया। तो तब ये टाइम आ गया था कि मेरी कंपनी अच्छा स्केल कर गई थी और आई वाज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब बात यहाँ पर आती है कि फिर मुझे मसला क्या हुआ कि भाई मैंने बस अमेरिका जाना है और मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना और मुझे अमेरिका की तरफ मूव होना चाहिए। तो बेसिकली बात दरअसल ये है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान की इकॉनमी आपको पता है, कभी डॉलर है आपका 100 पे और कभी है 300 पे। तो ऐसी इकॉनमी में आप अपने एक जो बिज़नेस की स्केलिंग पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा सबसे बड़ा मेन रीज़न थी वो ये थी कि देखें पाकिस्तान के अंदर तो आपके पास मर्चेंट तक नहीं होते। पाकिस्तान में आप बैठ के यूएस का कोई बैंक अकाउंट नहीं बना सकते। पाकिस्तान में अगर आप बैठे हैं और आप अपने बिज़नेस को स्केल करना चाहते हैं तो आपको यूएस की प्रेजेंस बेसिकली चाहिए। इसके अलावा जो यूएस क्लाइंट्स होते हैं, जो गोरे होते हैं, वो भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि माजरत के साथ कुछ हमारे पाकिस्तानियों ने इस तरह से काम किया है कि वो गोरे ट्रस्ट नहीं करते कि पाकिस्तानी एक तरह से काम चोर होती हैं। तो इस वजह से भी एक अपना ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को स्केल करने के लिए, ये वन ऑफ द मेन रीज़न थी अमेरिका की तरफ आने के लिए। और जब आप एक मुल्क के अंदर फिजिकली वहाँ पर आते हैं तो आपके स्केलिंग के ऑप्शन 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं, आप आके अपना यहाँ पर ग्रो करते हैं, आप यहाँ पर अपना हसल करते हैं, आप फिजिकल मीटअप कर सकते हैं, आप फिजिकल लोगों से बातचीत कर सकते हैं, आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि आप और ही ज़्यादा ग्रो करें। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बंदा हालात देखे तो ब्यूरोक्रेसी हर जगह इन्वॉल्व है, आर्मी आपको पता है हर चीज़ में इन्वॉल्व है। तो आपको एक तरह से सेफ़ भी फील नहीं होता पाकिस्तान में। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एक ग्रोथ नहीं देखना चाहते। इवन अगर आप राइट भी हों तो यहाँ पर जो माफिया है वो आपको वहीं पे रोक देता है। तो ये कुछ रीज़न्स थी कि पाकिस्तान कभी भी माइंड में नहीं बैठ रहा था, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इस वक्त स्पॉइल हो चुका है। तो फिर मेरे पास ऑप्शन था अमेरिका में एक स्टूडेंट वीज़ा पे आने की। तो बेसिकली मैं अमेरिका में फिर मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, जो कि मेरा जुलाई 2024 में अप्रूव हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर अमेरिका में आ गया था। अच्छा, जब मैं अमेरिका में आया था तो वहाँ की एक अलग ही स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस मुल्क में मेरा कोई जानने वाला नहीं था, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं थे, किसी को नहीं जानता था। तो बिल्कुल बंदा एक स्क्रैच से शुरू करता है। मसला ये है यहाँ पर बंदा कोई रूम भी रेंट नहीं कर सकता अगर यहाँ पर आपके पास एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। अमेरिका में अगर वो आपके पास नंबर नहीं है SSN, तो यहाँ पर आप रूम भी नहीं रेंट कर सकते, क्योंकि आपको वो क्रेडिट स्कोर नहीं देख सकते। हर जगह आपकी इनकम देखी जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रगल यही थी, यहाँ पर कोई अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पर आपको किसी जगह जाना भी है तो आपको उस जगह पे जाने के लिए बेसिकली गाड़ी चाहिए। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह अगर आप पैदल जाएँ तो 1 घंटा आपको लग जाएगा। अगर आपने इवन गैस स्टेशन तक जाना है तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी लेनी होती है। उसके अलावा आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है, सारा कुछ। तो ये जो एक अलग फिर अमेरिका में आपकी एक तरह से यहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट होती है। बट अगर मैं कहूँ वो सारी स्ट्रगल एट द एंड ऑफ द डे वर्थ इट होती है। जब हम नए यहाँ पर आते हैं 1-2 साल हमें पता नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि हम ग्राइंड कर रहे हैं, मे भी हमने ज़िंदगी का एक गलत फैसला ले लिया और अमेरिका नहीं आना चाहिए था। बट जब बंदा यहाँ पर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गुजार लेता है और यहाँ पर थोड़ा स्टेबल हो जाता है, अपना स्टेटस चेंज कर लेता है, तब उसे महसूस होता है कि ओके एट द एंड ऑफ द डे ये जो मेरा डिसीजन था वो वर्थ इट था। सेम मैं यहाँ पर अमेरिका में आया था और मेरा भी यही गोल था कि मैंने स्टेटस चेंज करने, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ पर जब तक हैं आप कोई बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते।
आप अपना यहाँ पर बिज़नेस ऑन कर सकते हैं, ऑपरेट नहीं कर सकते, आप अपने बिज़नेस के अंदर डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो फिर मैंने भी यही कोशिश की थी, 1-2 साल के अंदर मैंने अपना स्टेटस भी यहाँ पर चेंज कर लिया था, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा पर आप पर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं और आपकी एक ग्रोथ एक तरह से लिमिटेड हो जाती है। तो बेसिकली मैं अगर 1-2 साल का अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस बताऊँ कि ये जो मैंने सारा डिसीजन लिया था अमेरिका की तरफ आने का, क्या वो वर्थ इट था? बिल्कुल वर्थ इट था। शुरू में बिल्कुल आपको थोड़ा सा परेशानी फील होती है, आप ये कहते हैं कि भाई मैंने ज़िंदगी में ये क्या डिसीजन ले लिया है, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बट आपको फिर बाद में टाइम के साथ जब यहाँ पर आप स्टेबल होते हैं, जब यहाँ पर आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं, मिलते हैं, तो आपको फील होता है बिल्कुल ये आपकी लाइफ का एक अच्छा डिसीजन था। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यूएस में आना चाहते हैं और मेरी कोई हेल्प चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।